नमस्कार। वक्त हो चला है अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स जानने का। जंग के 24वें दिन अमेरिका ने सबसे बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। ट्रंप ने बताया कि रक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इसके पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज रूट नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट्स पर बड़ा हमला करेंगे। लेकिन इन सबके उलट ईरान ने दावा किया है कि ट्रंप के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप एनर्जी की कीमतें कम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के एक टॉप लेवल के व्यक्ति से बातचीत कर रहा है ताकि युद्ध को जल्द खत्म किया जा सके। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये बातचीत नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से नहीं हो रही है। CNN से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हम एक अहम व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हमने उनके लीडरशिप के कई अफसरों को खत्म कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बातचीत मुस्तफा खामनेई से हो रही है तो ट्रंप ने साफ कहा कि नहीं, सुप्रीम लीडर से नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि मुस्तफा खामनेई ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी डील की गारंटी नहीं दी जा सकती। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत के लिए LPG लेकर आ रहे 2 टैंकरों ने हॉर्मुज रूट पार कर लिया है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक पाइन गैस और जग वसंत नाम के 2 भारतीय टैंकर इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से सुरक्षित निकलने में सफल रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाइन गैस पहले स्ट्रेट पार कर गया, लेकिन इसके बाद जग वसंत उसके पीछे आगे बढ़ा। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के चलते हॉर्मुज रूट है उस पर आवाजाही लगभग ठप हो गई है और सैकड़ों जहाज अब भी खाड़ी देश के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में इन टैंकरों का पार होना भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि देश में LPG की सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। पश्चिमी एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट्स पर हमले मंजूर नहीं है, हॉर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल और गैस का संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशोों से इंपोर्ट किया जा रहा है। पश्चिमी एशिया में जो नए भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पीएम ने यह भी कहा है, उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही तकरीबन 1000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा इनमें शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।